हेलो बच्चों, आज हम थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, जो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट हमारा चैप्टर है, उसमें कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज सिर्फ हम इनका जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद इनके जो आर्थिक विचार हैं वो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं, इन्हें समाजवाद का पिता कहा जाता था। ये और इनके दोस्त एंजल, इन दोनों ने मिलकर समाजवाद की एक अलग ही डेफिनेशन दी है। इन्हें इसीलिए समाजवाद का पिता कहा गया है। समाजवाद, साम्यवाद, किस तरह से पूंजीवाद का अंत होगा, कैसे समाजवाद पे पहुंचेंगे और किस तरह से पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करता है, ये सारी चीज़ें इनके आर्थिक विचारों में आती है। चलिए आज तो हम इनका सिर्फ जीवन परिचय देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में ट्रिब्ज नामक स्थान पर हुआ था। ये 1980 में पैदा होते हैं जर्मनी देश के ट्रिब्ज नामक स्थान पर। और जब ये 6 वर्ष के थे तो इनके माता पिता ने यहूदी मत का त्याग करके ईसाई धर्म को अपना लिया। मतलब पैदा होने के साथ ही ये यहूदी धर्म के थे, लेकिन जब ये 6 ही वर्ष के थे तभी इनके पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म को अपना लिया। 1830 टू 1835 इन्होंने टियर जिम्नेजियम स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। अब एक चीज़ देखिए, इनके पिता ने, मैं धर्म पे नहीं जाना चाहती हूँ, इन्होंने यहूदी धर्म छोड़ के ईसाई धर्म चुना है, तो उस टाइम जर्मनी में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा था, शोषण जैसा, जो ये पूंजीवाद से समाजवाद की ओर पलटे। बचपन से ही ये कुछ ऐसा शोषण देखते हुए आए हैं जिनका इनके विचारों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ और जो इन्होंने बिल्कुल ही पूरी तरह से चेंज कर दिया। मतलब अपना एक अलग ही दृष्टिकोण चीज़ों को देखने के लिए अपना लिया। तो 1830 से 1835 तक ये टियर जिम्नेजियम स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद 1935 में ही 1 वर्ष के लिए, सिर्फ 1 वर्ष के लिए इन्होंने बोन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इनका यहाँ पर काम नहीं चला या इन्हें अच्छा नहीं लगा। उसके बाद ये 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गए, वहाँ पर इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन पूरी की। और उसके बाद ये जैना विश्वविद्यालय में 1841 में चले जाते हैं, जैना विश्वविद्यालय, और वहाँ पर ये दर्शन शास्त्र में PhD करते हैं। दर्शन शास्त्र है ना, इन्होंने दर्शन शास्त्र में PhD करी है और इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारा योगदान दिया है। इन्होंने उसके बाद जो जैना विश्वविद्यालय में 1841 में डॉक्टरेट करने के बाद, PhD करने के बाद, इन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र जो राइनिस टाइम्स था उसमें अपने क्रांतिकारी विचार देने शुरू करे कि भाई पूंजीवाद गलत है, श्रमिकों का शोषण गलत है, श्रमिकों का शोषण होता है तो उससे क्या नुकसान है। इस तरह के इन्होंने विचार देने शुरू करे जिन्होंने पूरी जर्मनी में क्रांति फैला दी और सरकार को इनसे दिक्कत पैदा होने लगी। सरकार ने देखा भाई इसके तो लोगों को जागरूक कर रहा है, पूंजीवादी देश था, दिक्कत पैदा हो जाएगी। इसीलिए इनके क्रांतिकारी विचारों ने जब दिक्कत पैदा की सरकार के लिए तो 1943 में सरकार ने इन्हें देश से निकाल दिया। और यही वो टाइम है जब इन्होंने शादी की जेनी वॉन वेस्टफालन से इन्होंने शादी की 1843 में। और सरकार इनसे सिर्फ इसीलिए परेशान थी, इसीलिए देश निकाला दे दिया था कि इस बंदे में दम है, अगर ये देश में रहता है, देश में रह के ये काम करता है तो दिक्कत पैदा हो जाएगी पूंजीवाद के लिए, पूंजीपतियों के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। इसीलिए इन्हें देश से निकाल दिया गया। क्योंकि जब क्रांतिकारी विचार का मतलब क्रांति, लोगों को जागरूक करना, ये लोगों को जागरूक करने लगे। तो जागरूक होंगे, जब सब लोग जागरूक हो जाएंगे तो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ जाएंगे। तो इसीलिए इन्हें देश से निकाल दिया गया। और देश से निकलने के बाद ये 1843 में फ्रांस की राजधानी जो कि पेरिस है, पेरिस में चले गए। और पेरिस में जाना इनके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ। शुरू में वो ख़राब रहा लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छा रहा। जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जाने के बाद इन्होंने वहाँ पर फ्रांस जर्मन ईयरबुक के ये संपादक बने। वो भी 1 ही साल चल पाई, मतलब इनका दुर्भाग्य था। लेकिन उसके बाद ये सेंट साइमन और चार्ल्स फूरियर के विचारों से प्रभावित हुए, उनके संपर्क में ये आए। जब उनके संपर्क में आए तो वो समाजवाद की बात करते थे, साम्यवाद की बात करते थे। उनके संपर्क में आने के बाद इनके विचारों को नए पर मिल गए, और नए पर मिल गए तो इन्होंने और अच्छी तरह से समझना शुरू करा कि पूंजीवाद क्यों है, पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ किन किन पथों के द्वारा, किन किन रास्तों के द्वारा हम पहुँचते हैं। उसके बाद हीगल की साम्यवाद के लिए जो हीगल की साम्यवाद की एक बुक आई
उसे इन्होंने पढ़ा। बचपन से ये हेगलवाद को पढ़ते आ रहे थे, हेगल के ये समर्थक रहे हैं, उसे पढ़ा। उसके बाद इन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा। साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवाद क्यों चाहिए, उसमें साम्यवाद की सारी विशेषताएं थी। और 1848 में ये वापस जर्मनी लौटते हैं, क्योंकि इन्होंने इसके बीच में इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थियोरीज दी, बहुत सारी चीज़ ये कर चुके थे। जैसे एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन बुक है, जिसे अर्थशास्त्र में ग्रंथ की उपाधि दी गई है, उसी प्रकार जो हमारे मार्क्स हैं, मार्क्स की दास कैपिटल बुक थी, जिसे अर्थशास्त्र में ग्रंथ की ही उपाधि दी गई है, एक ग्रंथ की तरह उसे माना जाता था। तो 1948 में ये जर्मनी लौटे और इन्होंने, जब जर्मन की क्रांति 1948 के टाइम पे, आप जानते हो जर्मन में क्रांति चल रही थी, पूरी जनता जागरूक हो चुकी थी, और उस टाइम इन्होंने क्या किया, उस टाइम इन्होंने उस क्रांति में सक्रिय योगदान दिया। उस क्रांति में सक्रिय योगदान देने के बाद इन्हें फिर से देश से निकाल दिया कि भैया ये तो क्रांति और बढ़ा देगा। उसके बाद इन्हें फिर से देश से निकाल दिया और इनका जो लास्ट टाइम है वो लंदन में गुजरा है। वापस निकल गए, देश देश में घूमते रहे, इन्होंने बहुत सारी नॉलेज गेन करी और 14 मार्च 1883 ईस्वी में लंदन में इनकी मृत्यु होती है। 14 मार्च 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु, जो जन्म से मृत्यु तक का समय है, उसमें इन्होंने सबसे बड़ा काम किया है। देखो, पढ़ना, पढ़ाना, बुक्स लिखना, ये सब एक अलग चीज़ है। इन्होंने लोगों के सोचने का तरीका ही बदल दिया। इन्होंने लोगों के सोचने का ही तरीका बदल दिया। इन्होंने जिन लोगों का शोषण हो रहा था, उन्हें शोषण के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। ये एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक रहे हैं। इन्होंने, मतलब जो हमारा विश्व है, जो हमारे देश होते हैं, हर चीज़ की भौतिकवादी व्याख्या की है। इन्होंने कहा है हर चीज़ भगवान की प्रकृति का बनाया हुआ नियम नहीं है, आप उसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर प्रकृति का बनाया हुआ नियम होता तो हमेशा ही पूंजीवाद चलता रहता। नहीं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। चलिए, आज मैंने सिर्फ जीवन परिचय बताया है, आप समझ गए होंगे ये कितने इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं। अब हम कल इनका जो आर्थिक विचार जो हैं, इनके आर्थिक विचार करेंगे। इन्होंने अर्थशास्त्र में क्या क्या योगदान दिया है उसे करेंगे। थैंक यू। इसकी नेक्स्ट वीडियो तो कल ही आएगी, मैं कल आपको कराती हूँ उसे।